गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर 1 लिविंग वर्ल्ड को देखने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में भी इस चैप्टर को आपने देखे हैं और आप अच्छे से देख लिए होंगे। वो चैप्टर को नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि उसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाई हुई हूँ। और इस लेक्चर में मैं अभी हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं आप सबके, तो इसके लिए मैंने इस चैप्टर को फिर से रिकॉल के तौर पे, रिवीजन के तौर पे बनाया हुआ है। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मेन टॉपिक को बताऊँगी और आगे बढ़ेंगे। ओके, इस चैप्टर का मोटो क्या है, इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ते हैं, हमें 11th क्लास के बेसिक कॉन्सेप्ट को यहाँ क्लियर करते हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही ज़्यादा छोटा चैप्टर है ये, तो आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है। 2-3 चैप्टर में ये ख़त्म भी हो जाता है। तो इसके जो आगे के चैप्टर है बहुत ज़्यादा बड़े हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ज़्यादा छोटा है। तो चैप्टर का नाम क्या है, लिविंग वर्ल्ड। तो व्हाट इज़ मीन बाय लिविंग? आप भी तो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, ये आपको पता है ना, कि याद दिलाना पड़ेगा। वर्ल्ड यानी तो आप सबको पता है, हम सबको पता है वर्ल्ड यानी क्या होता है, बट लिविंग यानी पता है कि सबको? इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे होगे तो अच्छे से जाके देखो लिविंग यानी क्या होता है, और कमेंट में जरूर लिखो कि लिविंग यानी क्या होता है। लिविंग यानी होता है एनीथिंग विच शो द सम बेसिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ लिविंग। दीदी, बेसिक प्रिंसिपल यानी क्या होता है, ये क्वेश्चन भी आया ना आपके माइंड में, तो मतलब आप इसके पहले का लेक्चर नहीं देखे हो तो जाके देखो। अब मैं बताना चाहूँगी बेसिक प्रिंसिपल यानी, जैसे कि हम बेसिक प्रिंसिपल यानी मूल सिद्धांत जिसपे हमारी लाइफ टिकी हुई है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, रिप्रोडक्शन है, एजिंग है, कॉन्शियसनेस है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है। ये सब हमारे बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लाइफ में। गाइस, इसका मतलब ये होता है बेसिक प्रिंसिपल्स। लिविंग यानी क्या होता है, एनीथिंग विच शो सम बेसिक प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज अ लिविंग। इसमें हम देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, द लिविंग बिंग, मतलब बेसिक प्रिंसिपल इस पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, जो कि मैं आपको बता रही हूँ। मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन, द टोटल केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरिंग इन द सेल इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? पूरे जो सेल्स है, हमारी पेशियाँ है, पूरे सेल्स पेशियाँ के केमिकल रिएक्शन जो घटती है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो भी क्रिया घटती है सेल के अंदर, वो उसको ही उसी को ही बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म में कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म यानी टूटना, एनाबॉलिज्म यानी जुड़ना। मॉलिक्यूल का टूटना यानी कैटाबॉलिज्म, और न्यू मॉलिक्यूल बनना यानी एनाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या करता है हमारे शरीर में, क्या प्रोवाइड करता है हमारे शरीर में? मेटाबॉलिज्म एनर्जी प्रोवाइड करता है, और एनर्जी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, है। ओके, इसके बाद में है ग्रोथ। मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाऊंगी, तो आप अच्छे तरीके से देखो। ओके, मैं ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी, वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा होगा, और आप अच्छे से देखो कि क्या मैं बता रही हूँ। ग्रोथ की डिफाइन है, इंक्रीज द बॉडी मास इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ। आप लिखते जाओ, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे। ग्रोथ, इंक्रीज द बॉडी मास इज कॉल्ड एज ग्रोथ। जैसे कि आप छोटे थे तो अभी भी उतने छोटे नहीं ना, आपके बॉडी का मास बढ़ा ना, आपका वेट बढ़ा ना, इसी को ही बोलते हैं ग्रोथ। इंक्रीज द बॉडी मास इज कॉल्ड ग्रोथ। फिर उसके बाद में आता है हमारा एजिंग। ये देखो, एजिंग, organ system being to lose their effective working, they become old. This process is called as aging. मतलब organ and organ system, they when the organ and organ system lose their effective working, वो अपना काम अच्छे से कर नहीं पाते, उसी को ही बोला जाता है एजिंग। आपको तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ओके, इसके बाद में है रिप्रोडक्शन। आपको दिख रहा है रिप्रोडक्शन। तो आपने इसके पहले भी रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन देखे होंगे, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन, ये टॉपिक यहीं पे नहीं है, इसके पहले भी टॉपिक है। तो आपको नहीं आ रहा है ना, तो आप ढूंढो, याद करो, कोशिश करो याद करने की, क्योंकि रिप्रोडक्शन पता होना चाहिए। आपने 10th क्लास में पढ़े हो ना, चलो जाने दो, पढ़े या नहीं पढ़े क्या फ़र्क पड़ता है। अभी तो पढ़ना चाहिए ना आपको रिप्रोडक्शन में क्या होता है। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। रिप्रोडक्शन यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी जो खुद का बच्चा खुद पैदा कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। मतलब ऐसा नहीं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की ऐसी एबिलिटी जो अपने जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकती है, पैदा कर सकती है, फॉर्म कर सकती है, उसी को बोला जाता है रिप्रोडक्शन। समझ में आया ना? ओके, तो इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, रिप्रोडक्शन इज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट? ये क्वेश्चन कमेंट में बताओ, रिप्रोडक्शन आर डिफाइनिंग प्रॉपर्टी और नॉट। ओके, फिर इसके बाद में आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस यानी तो आपको समझ में तो आ गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। जो कॉन्शियसनेस आप समझ रहे हैं उसकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ मैं। दूसरा कॉन्शियसनेस होता है, वो कॉन्शियसनेस का मीनिंग होता है एनी लिविंग बीइंग रिस्पॉन्ड टू द थर्मल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंज
टू देयर सराउंडिंग इज कॉल्ड एज क्लासिफिकेशन। मतलब कोई भी लिविंग बीइंग, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये थर्मल, केमिकल और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स करता है। जैसे कि हमारी इन्वायरमेंट में अलग अलग गैसेस होती है, अलग अलग कंडीशन शो करता है, कभी ज़्यादा गर्मी होती है, कभी ज़्यादा ठंडी होती है, कभी बहुत नॉर्मल टेम्परेचर होती है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ऐसे पूरे कंडीशन में जो हमारे जो सराउंडिंग में चेंज होता है उसी को बोला जाता है कॉन्शियसनेस। जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्ड करते हैं ना, बारिश आते हैं हम छाता वगैरह लेते हैं, उसके हिसाब से करते हैं ना सब कुछ हम लोग, इसीलिए। ओके, तो उसके बाद में इसके बाद में हम अरे आप कभी ना कभी तो मरने वाले हो। ये तो फाइनल है ना, आप कब तक जियोगे ये फाइनल नहीं है, आपका हर दिन एक नया जन्म होता है। सो डेथ है ना क्या होता है, आपको पता है डेथ है ना क्या होता है? मीनिंग क्या है डेथ का? डेथ का मीनिंग है व्हेन बॉडी लॉस देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड लॉस देयर कैपेसिटी टू परफॉर्म द मेटाबॉलिज्म। मतलब जो हमारी सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो नहीं होगी तो ही हम मर जाएंगे, डेथ हो जाएंगी हमारी। ओके, उसके बाद में हम चलते हैं हर्बेरियम की तरफ। इसके जो नोट्स है आप देख लो अच्छे तरीके से, आपको अच्छे से आ जाएगा। ओके, फिर हर्बेरियम का देखते हैं हम लोग। हर्बेरियम मैंने क्या होता है? हर्बेरियम इज द एसेंशियली डायड प्लांट स्पेसिमेन दैट आर प्रिजर्व ट्रीटेड वेरियसली एंड इट माउंटेड ऑन द स्टैंडर्ड साइड सीट ऑन ऑर्डर टू प्रिजर्व इट। और देखो हर्बेरियम मैंने कोई भी जो प्लांट होता है जो कि हमारे हर एरिया में नहीं पाया जाता, कुछ एक तो पर्टिकुलर एरिया में पाया जाता है, ऐसे प्लांट्स को उसको डाइट करके यानी उसको सुखा के उसको एक एकदम स्टैंडर्ड साइज शीट 4x4 की स्टैंडर्ड साइज शीट पे प्रेस करके, अच्छे से प्रेस करके, ऐसे प्रेस करके एकदम से प्रेस करके उसको रखा जाता है, तो चिपका के रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है फॉर देयर स्टडी। क्योंकि हम हर बार एक नया ऑर्गेनिज्म तो नहीं ला सकते ना, हम हर बार अलग अलग ऑर्गेनिज्म कैसे ला सकते हैं? इसीलिए फिर हम क्या बोलते हैं उसको प्रिजर्व करके रखते हैं ताकि आने वाली जनरेशन भी उसमें क्या क्या यूज़ हुआ है वो सब देख सके, वो सब के लिए उसी को हर्बेरियम कहा जाता है। और इसके साइंटिस्ट है प्लेटन डी टॉनफोर्ड। इसकी बुक उन्होंने एलिमेंट बुक पे लिखा था, एलिमेंट्स। ये इसको लेबल कहा जाता है, लेबल जो राइट कॉर्नर में होता है उसे लेबल कहा जाता है, और उसकी डेफिनेशन भी है लेबल की। और ये जो पॉइंट है ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक के इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तो याद करना अच्छे से, और ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, ये सब समझो बस। फिर है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन यानी ऐसी जगह जहाँ पर वर्ल्ड के पूरे प्लांट लाए जाते हैं और लगाए जाते हैं, और फॉर देयर स्टडी, और उसके स्टडी करने के लिए। देखो हम हर जगह तो नहीं जा सकते ना, जैसे हमारे इंडिया में आम का पेड़ है और हमारे इंडिया में बनियान ट्री है, और दूसरे देश में भी होंगे, ये ज़रूरी थोड़ी ना है। हर देश में अलग अलग प्लांट्स पाए जा सकते हैं, तो हमें वो जो हमारे देश में पाए नहीं जाते तो उसको हम स्टडी करने के लिए क्या बार बार यूएस जाएंगे क्या, बार बार चाइना जाएंगे क्या? तो इसके लिए क्या किया गया कि ऐसे जगह के प्लांट लाए गए और वहाँ लगाया गया फॉर द स्टडी, पढ़ाई करने के लिए, उसी को कहा जाता है बॉटनिकल गार्डन। ये यहाँ पे डेफिनेशन भी है, देखो ये वाली डेफिनेशन है, इतने तक है यहाँ से। ओके, लिख लो और याद भी करना, लिखते ही नहीं रहना, याद भी करना होता है, ये भूलना नहीं। ओके, अभी देखते हैं हम लोग म्यूजियम। म्यूजियम में क्या होता है, आपको पता तो होगा म्यूजियम में क्या होता है करके, बताओ म्यूजियम में क्या होता है? म्यूजियम आर द प्लेस वेयर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन आर केप्ट। जो प्रिजर्व किए हुए प्लांट एनिमल होते हैं उसको म्यूजियम में रखा जाता है, किसके लिए? स्टडीज़ के लिए। ओके, तो प्रिजर्व प्लांट है जो भी प्रिजर्व किए जाते हैं, जो कि हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं, तो उसी को म्यूजियम कहा जाता है। और उसको प्रिजर्व कहाँ पे किया जाता है, कैसे किया जाता है? जो देखो कोई भी इंसान मरता है तो उसे कभी रखना होता है, हमें किसी भी इंसान की डेथ हो जाती है और हमें कुछ दिनों के लिए उसको रखना, मतलब उसकी सुबह डेथ हो गई और हमें दूसरे दिन तक के रखना है, तो क्या करेंगे हम फॉर्मेलिन डालेंगे किसी भी इंसान, ताकि वो जैसा था वैसा ही रहे। ओके, तो इसीलिए उसमें फॉर्मेलिन डाला जाता है 10% और 40% वाटर डाला जाता है, उसी को कहा जाता है फॉर्मल्डिहाइड। और ये साइंस इज नॉट टैक्सोडर्मी, और उसी साइंस को कहा जाता है टैक्सोडर्मी। बस इतना ही काफ़ी है इसमें। ओके, उसके बाद में आता है जूलॉजिकल पार्क। जूलॉजिकल पार्क यानी कौन से पार्क, जहाँ पे आप घूमने जाते हो वाला पार्क? क्या नहीं, ये दूसरा पार्क है, आप कुछ भी मत समझ जाओ। ओके, तो जूलॉजिकल पार्क यानी द प्लेस एट विच द वाइल्ड एनिमल आर केप्ट आर कॉल्ड एज जूलॉजिकल पार्क। जू यानी क्या होता है? जहाँ पे एनिमल्स रखे जाते हैं उसको जू कहा जाता है। जूलॉजिकल पार्क यानी क्या? तो द एनिमल विच कैन बी द प्लेस एट विच देयर एनिमल आर केप्ट, यानी जहाँ पे एनिमल्स रखा जाता है ऐसी प्लेस को कहा जाता है जूलॉजिकल पार्क। एंड फ्लोरा फ्यूना यानी क्या होता है? फ्लोरा इज द प्लांट लाइफ ओक्यूरिंग इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑन टाइम। मतलब ये फ्लोरा होता है वो प्लांट लाइक होता है, उसकी लाइफ प्लांट जैसी होती है, और वो सभी जगह पे ऑन टाइम पर्टिकुलर एरिया, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के टाइम पर अपने टाइम पे निकलता है वो। और फ्यूना यानी एनिमल लाइक, बस वैसे एनिमल लाइक और प्लांट लाइक ऐसा।
फिर है बायोडाइवर्सिटी पार्क। बायोडाइवर्सिटी पार्क यानी क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी पार्क, it is the ecological assemblage of species that form the self-sustaining community on barren landscape। इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या होता है? ऐसे इकोलॉजिकल जगह जहाँ पे सभी जगह असेंबल यानी एकत्र करने मतलब एक साथ आना ऑफ स्पीसीज ऑफ टू फॉर्म द सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटी ऑन द बैरन लैंडस्केप। बैरन यानी वारवंट, जहाँ पे सूखा सूखा होता है वो बैरन लैंडस्केप, और इसी को बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क। ओके, तो उसके बाद में आता है ये की का टॉपिक की यानी क्या होता है? इट इज़ द टैक्सोनॉमिक एड यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इज कॉल्ड की। ऐसी टैक्सोनॉमिकल एड जहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जाता है एनिमल और प्लांट का इज कॉल्ड एज की। जैसे कि हमारी बुक है, वहाँ का एक चैप्टर है, तो उसी को कहा जाता है कि। समझ में आया एग्जाम्पल के तौर पे? सो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो इसी के साथ टाटा बाय बाय, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके गाइस, सो बाय गाइस।